वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारा राजस्थान की कला एवं संस्कृति मॉडल पेपर 4 आ चुका है। तो राजस्थान जो विद्यार्थी राजस्थान एलडीसी हाईकोर्ट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको डेली जो है 50 क्वेश्चन हूबहू जिस प्रकार आपके एग्जाम में आएगा हूबहू आपको मिल रहा है। तो आप कमेंट में जवाब दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 50 में से। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। देखिए, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। राजगुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, दान गुरु की उपाधि से सम्मानित शासक कौन सा था? यानी ऐसा कौन सा शासक था जिन्हें क्या कहा जाता था? राजगुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान और दान गुरु की उपाधि से सम्मानित शासक था। कौन था? राणा कुंभा को कहा जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किस किस के बीच हुआ था? देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। तो ये हुआ था बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आगे बात करते हैं खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी के युद्ध में बाबर ने किस शासक को हराया था? देखिए, खानवा का युद्ध कब हुआ ये आपको याद रखना है, 17 मार्च 1527 को। इस युद्ध में क्या किया? बाबर था एक, बाबर ने किसको हराया था? तो इसने बाबर ने हराया था राणा सांगा को खानवा के युद्ध में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? कावड़ बनाने के लिए ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये है मांगीलाल मिस्त्री, कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल कहाँ पर स्थापित किया गया था? भरतपुर प्रजामंडल, देखिए भरतपुर प्रजामंडल ये किया गया था रेवाड़ी हरियाणा के अंदर स्थापित किया गया था। आगे बात करते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित में से लोक नृत्य व उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों में कौन सा सही नहीं है, इसमें बताना है आपको। देखिए, डोहल नृत्य जालोर का है। अगर आपसे पूछ ले बम नृत्य, ये कहाँ के है? बम नृत्य भरतपुर का। कहाँ पे? भरतपुर का बम नृत्य है। डांडिया नृत्य, उसके बाद बम रस्सी है और गिद्दड़ नृत्य। देखिए, गिद्दड़ नृत्य शेखावटी का सही है। और इसमें देखिए डांडिया नृत्य मारवाड़ का है और बम रसिया कहाँ का है? भरतपुर का, ये बीकानेर का नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं 7 नंबर। राजस्थान के किस जिले में गिलूंड पुरातत्व उत्खनन स्थल है? तो गिलूंड सभ्यता ये कहाँ पे है? ये है राजसमंद जिले के अंदर। कहाँ पे है? राजसमंद जिले के अंदर। आगे बात करेंगे 8 नंबर। सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूप टॉप सौर संयंत्र में किस स्थान पर है? तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपका। तो ये है दूसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। आगे बात करते हैं नोनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने एग्जाम में डाल दिया कि नोनेरा जो बांध है इसका निर्माण कार्य किस नदी पर चल रहा है? ये चल रहा है काली सिंध नदी पर। आगे बात करते हैं सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष में की थी? तो सिरोही ने सबसे अंत में जो है अंग्रेजों के साथ संधि की थी। कब? 1823 में। 1823 में सिरोही ने संधि की थी। सबसे अंत में पूछा जाता है तो सिरोही। देखिए, सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? सीताबाड़ी का मेला कहाँ पे लगता है? बारां के अंदर लगता है। कहाँ पे? बारां जिले के अंदर लगता है। और ये जनजाति कौन सी है? सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है किसको? संत रानाबाई को। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था हरनावा के अंदर। आगे देखिए, उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता है? तो उस्ता कला जो नाम है वो किस चित्रशैली से संबंधित है? तो ये है बीकानेर चित्रशैली से संबंधित। आगे बात करेंगे 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। आगे बात करते हैं मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन प्रारंभ किया था? मोतीलाल तेजावत द्वारा आदिवासियों का करबंदी आंदोलन आरंभ किया था। तो ये किया था जाडोल से। कहाँ से? जाडोल से। देखिए, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता है? इसमें नहीं, गले में नहीं पहना जाता है। देखिए, तुलसी गले में पहना जाता है, तिमड़िया पहना जाता है, सरी पहना जाता है, लेकिन रखड़ी कहाँ पे पहनी जाती है? सिर पर पहनी जाती है। कहाँ पे? सिर पर पहनी जाती है रखड़ी। आगे बात करेंगे बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देश में हुआ था? बालाथल सभ्यता
ये हुआ था वी.एन. मिश्र, ये आपको याद रखना है। बालाथल कहाँ पे है? उदयपुर में। रावण हत्या किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? रावण हत्या जो है मुख्य वाद्य यंत्र है किनका है? भील का है, कालबेलिया का, मिरासी का, भोपा का। तो ये है इनका है भोपा जनजाति का कालबेलिया जो है रावण हत्या प्रमुख वाद्य यंत्र है। आगे बात करेंगे, हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? हमेल, तो हमेल पहना जाता है कहाँ पे? गले में, ये आपको याद रखना है, गले में हमेल पहना जाता है। देखिए, निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? महाराणा प्रताप कहा जाता है किसका? मारवाड़ का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को। किसको? रावचंद्र सेन को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि रावचंद्र सेन ने जब अकबर ने 1517 में नागौर दरबार लगाया था तो वहाँ पे ये नहीं पहुँचे थे। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद बाठिया का संबंध किस जिले से? अब राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? अमरचंद बाठिया, क्योंकि ये 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद व्यक्ति थे। तो ये इनका संबंध था बीकानेर जिले से। कहाँ से था? बीकानेर जिले से संबंधित था। देखिए, वीर भारत समाज व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, वीर भारत समाज और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना ये की गई थी विजय सिंह पथिक द्वारा। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक द्वारा। आगे बात करेंगे, रास्तापाल डूंगरपुर में 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई अपने शिक्षक सेगा भाई की जान बचाकर कब शहीद हुई थी? तो अब आपको याद रखना है कि रास्तापाल स्थान कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। किससे संबंधित है? एक 13 वर्षीय बालिका थी कालीबाई, उससे संबंधित है ये जो है स्थान, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे कब शहीद हुए थे ये हुआ था 20 जून 1947 की बात है, ये सेंगा भाई की जान बचाकर। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कैला देवी करौली के अंदर है, लांगोरिया गीत गाया जाता है, करनी माता देशनोक बीकानेर में है, ये सही है। जीण माता और रानी सती, तो रानी सती झुंझुनू में है, जीण माता कहाँ की है? सीकर की है, सीकर में है जीण माता का मंदिर, ये यहाँ पे नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है, ऐसा कौन सा त्यौहार है? तो वो है रक्षाबंधन। कौन सा? रक्षाबंधन, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, श्री चंद्रभागा पशु मेला झालरापाट झालावाड़ में लगता है, श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, श्री गोगा जी पशु मेला नोहर हनुमानगढ़ में लगता है, श्री बलदेव पशु मेला नागौर में लगता है, न कि करौली में। श्री बलदेव पशु मेला नागौर में लगता है, न कि करौली में। तो ये इसका आंसर जो है नहीं होगा, बाकी सब सुमेलित तो हो रही हैं। 26 नंबर। आगे देखिए, बजंटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो बजंटी जो नामक है ये एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये है गले के अंदर पहना जाता है, बजंटी जो आभूषण है ये गले में पहना जाता है। आगे देखिए, पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा से संदर्भित है। देखिए, पछेवड़ा है एक परिधान है। क्या है? परिधान है एक पछेवड़ा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लोकनाट्य शैली नहीं है? राजस्थान की इसमें बताना है कि लोकनाट्य शैली नहीं है, ये रीट में पूछा गया था। किस प्रकार पूछा गया था? देखिए, इसमें स्वांग हमारी है, लोकनाट्य ख्याल है और रम्मत है, लेकिन ढाडी नहीं है। कौन नहीं है? ढाडी जो है लोकनाट्य शैली नहीं है, बाकी है स्वांग है, ख्याल है और रम्मत है। आगे देखिए, अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल के बारे में असत्य कथन बताइए। देखिए, इसमें बताना है कि अकबर को जो है अकबर द्वारा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए थे शिष्टमंडल। शिष्टमंडल का कर्म एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसमें आपको बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। देखिए, इसमें प्रथम में जलाल खां गए थे, द्वितीय में मानसिंह गए थे, तृतीय में जगन्नाथ और चतुर्थ में टोडरमल। तो ये इसका आंसर है। इसका सूत्र है जम भट्टो। क्या सूत्र है इसका? जम भट्टो। ठीक है, जलाल खां, मानसिंह और भगवंत दास और टोडरमल, ये आपको रखना है। यहाँ पे तृतीय स्थान पर कौन गया था? भगवंत दास गया था। ठीक है, भगवंत दास गया था, और 4 नंबर पर टोडरमल। देखिए, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? हरावल दस्ता यानी जो आगे आगे रहता है। ठीक है, तो हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था जो थे हरावल दस्ता का, ये किया था हकीम खां सूरी ने। एक मुस्लिम सेनापति थे हकीम खां सूरी, इनके द्वारा हल्दी घाटी युद्ध में
हुआ कब था? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें हरावल दस्तावेज का जो है नेतृत्व किया था। देखिए, दिवेर युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा किसने दी थी? दिवेर का जो युद्ध हुआ था 1582 में लगभग, तो मेवाड़ का उसे कहा क्या था? मेवाड़ का मैराथन कहा था। किसने कहा था? ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। आगे बात करेंगे, राजस्थान में किस जिले में एक लिंग जी का मंदिर है? एक लिंग जी का मंदिर है, ये है उदयपुर में। आपको पता है कि एक लिंग जी का मंदिर किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बप्पा रावल ने बनवाया था। मेवाड़ का शासक था बप्पा रावल, जिसे काल भोज के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पे? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो रंगनाथ जी का पुष्कर अजमेर के अंदर, ठीक है, रंगनाथ जी का मंदिर है, ये पुष्कर झील के किनारे बना हुआ है रंगनाथ जी का मंदिर। आगे देखिए, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? संत धन्ना का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? टोंक जिले में। ये आपको याद रखना है, टोंक, टोंक जिले में संत धन्ना का जन्म हुआ था। आगे देखिए, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नगला पीठ, ये है नगला पीठ। तो नगला पीठ संबंधित है लाल दास जी सी संप्रदाय से। इस संप्रदाय से संबंधित है नगला पीठ। आगे बात करेंगे, रामलला, अली रजा, हसन जैसे विख्यात चित्रकारों को त्रिगुट, ये त्रिगुट आ गया, किस चित्रशैली से संबंधित है? तीनों, रामलला, अली रजा और हसन, ये तीनों त्रिगुट, ये किस शैली से संबंधित है? तो ये है बीकानेर जिले से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, डोला मारू रा दुहा के रचिता है, तो ये है कवि कलोल। कौन है? कवि कलोल, ठीक है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से गलत युगम पहचाना है इसमें से। देखिए, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में मेला लगता है, सही है, गलियाकोट में। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है। मरु महोत्सव, ये यहाँ पे मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में। अगर आपसे पूछ ले थार महोत्सव, तो ये आ जाएगा बाड़मेर में, ठीक है। थार महोत्सव बाड़मेर में आ जाएगा और मरु महोत्सव जैसलमेर। गौतमेश्वर का मेला सिरोही, तो ये इसका असत्य युगम हो जाएगा। आगे देखिए, धिंगा गणगौर किस शहर में प्रसिद्ध है? धिंगा गणगौर है उदयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? उदयपुर की धिंगा गणगौर प्रसिद्ध है। आगे बात करेंगे, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब बनाया जाता है? गुड़ला त्योहार कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है, गुड़ला त्योहार बनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब बनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला का त्योहार बनाया जाता है। आगे बात करते हैं, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? तो इसमें पड़ते हैं, देखिए, बड़ी तीज और ऋषि पंचमी पड़ती है, और आखा तीज और नाग पंचमी, ये जो है दो त्यौहार पड़ते हैं। वैशाख शुक्ल तृतीया को और श्रावण कृष्ण पंचमी को दो त्यौहार पड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, इनमें से असुमेलित है। देखिए, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी की है, बिसल रासो नरपति नालय की है, खुमान रासो दलपत विजय की है, विजयपाल रासो जोधराज की नहीं है। विजयपाल रासो किसकी है? नल सिंह की, ये आपको याद रखना है, नल सिंह की है विजयपाल रासो। आगे बात करते हैं, देखिए एक और है जोधराज रासो, ये है हमीर रासो की। किसकी है? हमीर रासो किसकी है? जोधराज की। आगे बात करते हैं 44 नंबर, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी है जयपुर जिले के अंदर। और इस राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना कब होती है? 1986 में राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना होती है जयपुर के अंदर। आगे, राजस्थानी भाषा दिवस कब बनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस बनाया जाता है 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस बनाया जाता है, और राजस्थान दिवस बनाया जाता है 30 मार्च को, और राजस्थान स्थापना दिवस बनाया जाता है 1 नवंबर को। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए, कुचामनी ख्याल है, ये है बाड़मेर की नहीं है, ये है नागौर की। कुचामनी ख्याल कहाँ की है? नागौर की। हेला ख्याल है लालसोट, दौसा और समाईपुर की। अली बख्शी ख्याल है अलवर की, और डपाणी ख्याल है अलवर और भरतपुर की। तो इसमें जो असुमेलित हो जाएगा, ए नंबर इसका असुमेलित हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए, इनमें से कौन सा गरासिया जनजाति का नृत्य नहीं है? गरासिया जनजाति की बात करें तो इसमें नृत्य देखिए, इनका लूर नृत्य है, कूद नृत्य है, रायन नृत्य है, लेकिन चक्री नृत्य ये है कंजर जनजाति का। किसका है? कंजर जनजाति का नृत्य है ये चक्री। आगे बात करेंगे, मेमंद आभूषण पहना जाता है। देखिए, मेमंद आभूषण पहना जाता है, ये पहना जाता है सिर के ऊपर, सिर पर पहना जाता है मेमंद आभूषण।
आगे देखिए, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग के अंदर कौन था? हमीर था। वहाँ का शासक कौन था? हमीर चौहान के लिए ये कहावत लिखी गई है कि हमीर क्या था? बहुत हठी था। ठीक है, आगे बात करेंगे। निम्बारक संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थित है। निम्बारक संप्रदाय का प्रमुख जो तीर्थ है वो कहाँ पे है? ये है सलेमाबाद। ये स्थान कहाँ पे है? सलेमाबाद अजमेर के अंदर है, ये आपको याद रखना है। तो आज के जितने भी हमारे टॉप 50 क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको मॉडल टेस्ट एलडीसी एग्जाम के लिए 50 कला एवं संस्कृति के मिलते जा रहे हैं। आपकी तैयारी हूबहू आप टेस्ट के माध्यम से हो रही है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट में जवाब दें कि आपको किस प्रकार वीडियो लगा और किस प्रकार के क्वेश्चन लगे। मैं कहता हूँ आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हूबहू। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।